आभा। हाँ दरवाजा खोलो ना। नहीं। हमें अपना चेहरा आईने में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? करण, मैंने कहा था मुझे नहीं आने दो। हमें आईने में अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। हम अभी मुंह धो रहे थे, आईने में चेहरा नहीं दिखाई दिया। आभा और करण। नहीं पर करण, जब हमने तो तुम्हें धोखा हुआ आभा, क्योंकि तुम ठीक से सोई नहीं ना, इसीलिए। या तो आप मुझे बहुत मिस कर रही थी और ये मुझे बाथरूम में बुलाने का कोई नया ही तरीका है। मैं क्या कहता हूँ, साथ में तैयार हो जाते हैं तो क्या नाश्ते के लिए लेट नहीं होंगे? व्हाट डू यू से? बहना, ये प्रकाश और लता कहाँ है? भैया प्रकाश तो सुबह सुबह चला गया और लता का उपवास है, वो आज नहीं खाएगी। उपवास करके आखिर मिलता क्या है? हाँ, महंगाई बढ़ गई है तो पैसे बचाने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ये क्या हो गया? क्या हुआ भाई साहब? हमारी कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और कंपनी बंद कर दी गई है। लो, अब तो रोज ही उपवास करना पड़ेगा। मामा जी, मैं तो कहती हूँ कि आप भी प्रकाश की तरह कोई टैक्सी या टांगा ढूंढ लीजिए चलाने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा तरीका तो कोई और हो ही नहीं सकता पैसा कमाने का आप लोगों के लिए। कनिका, घर पर जब विपदा आती है तो घर की औरतें मर्दों को हौसला देती हैं, बढ़ावा देती हैं, उन्हें नीचा नहीं दिखाती। माफी मांग लो। सॉरी। माँ, आज भी मैंने वेजिटेबल सैंडविच बोले थे, वो नहीं बने। चीज सैंडविच नहीं चाहिए। अरे देख, आ गया। तू नाराज क्यों होता है और अपनी माँ से कब तक सेवा करवाएगा? अपनी बीवी के हाथ का खाने का मन नहीं करता है क्या? शादी के नाम से लाली आ गई वीर भैया के चेहरे पे, फ्लैश कर रहे हैं। हाँ, शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो पता नहीं लड्डू पेड़े रसगुल्ले क्या क्या फूटेंगे। विमल भैया आप भी ना। क्या विमल भैया आप भी? क्यों परेशान कर रहे हैं आप दोनों वीर भैया को? वीर भैया आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए ऐसी पत्नी ढूंढेंगे जो बहुत अच्छा खाना बनाएगी। हाँ भाई, हमें तो आभा जैसी बीवी चाहिए। इतनी अच्छी बीवी मत लेना और मोटा हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम लोग दोनों अपने हनीमून से हो आओ, फिर इसकी शादी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ। अरे विद्या,
अस्मी ने दूध पिया? दीदी आज इसने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हल्का सा बुखार भी है। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? जाओ जल्दी जाके इसकी दवाई लेकर आओ। बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, मैं आज ही काला धागा बांध देती हूँ इसे। हाँ माँ। और करण, हमें नहीं लगता हमें शिमला जाना चाहिए। अस्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है और हमारे बगैर वो किसी के पास रहेगी भी नहीं। हाँ ठीक है, मैं बुकिंग कैंसिल करवा देता हूँ। ओह, तो पागल हो गया क्या? टिकट्स कैंसिल करवा देता हूँ। तुम लोग जाओ यार, इतने टाइम के बाद तुम लोग एक साथ हो। हम लोग संभाल लेंगे ना, माँ है, मैं हूँ, सब संभाल लेंगे अस्मी। हाँ हाँ, हमने देखा है कि आप अस्मी का कैसे ख्याल रखते हैं जब आभा नहीं होती। ओके, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम अपनी अस्मी के पास रहेंगे, है ना? काश शैली ने वो नहीं किया होता उस वक्त, तो आज मेरे बेटे की हालत नहीं होती। घर की खुशियां और उसका भविष्य आने वाली बहू के स्वभाव पर निर्भर करता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, आज ही समधन जी से बात कर लेती हूँ कि उनके नजर में अगर आभा जैसी कोई हो तो हमें जरूर बताएं। वाह, व्हाट अ ड्रेस! मुझे यही खरीदनी है। लेकिन इस घर से तो एक लिपस्टिक की उम्मीद करना भी बेकार है। कनिका बेटा, क्या सोच रही हो तुम? जब ससुराल में सब कंगाल हो ना, तो मायके से ही पैसे मंगवाने पड़ते हैं। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, सोच रही हूँ माँ को ही फोन कर लूं पैसे मांगने के लिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे ससुराल वाले तो हैं ही कंगाल, क्या करेंगे? मगर तुम्हारे मायके वाले बहुत धनवान है ना, मांग ही लो थोड़े से पैसे। वैसे मुझे भी थोड़ा सा सामान खरीदना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ये आप इसे क्या सिखा रही थी भाभी? ये आप इसे क्या सिखा रही थी भाभी? नहीं, वो मैं कुछ नहीं। उन्होंने कुछ नहीं सिखाया है। यहाँ तो पैसे हैं नहीं और मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है, इसलिए अपनी माँ को फोन लगा रही हूँ मैं। यूं बार बार मैके वालों से पैसे मांगना ठीक नहीं है कनिका। हम जानते हैं इस घर की हालत फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन यही हालत इंसान को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। भगवान न करे आभा पर कभी ऐसी मुसीबत आए। वो कभी हमसे पैसे नहीं मांगेंगी, वो खुद मेहनत करके उस चीज को हासिल करेगी। इसलिए नहीं कि हम उसे पैसे नहीं देंगे, लेकिन इसलिए कि हमने उसे खुददारी सिखाई है। ससुराल की इज्जत बहू के हाथ में होती है और अच्छी बहू मैके वालों के सामने ससुराल वालों की इज्जत नहीं निकालती। और तुमसे भी हम और तुम्हारे माता पिता यही उम्मीद करते हैं। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था कि मैं नौकरी करके कमाऊं अपने खर्चे के लिए। क्या करें अब, और कोई चारा भी तो नहीं है। एक मिनट, वैसे
एक नौकरी है, कहाँ देखी थी मैंने? ये देखो, अगर करनी है तो चलो। अगर ये बात है तो चलिए। चलो। लो 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 लो। भूख लगी है? भूख लगी है? ना ना ना। आभा। जी माँ। बेटा जरा मायके हुआ, हम लोग हैं ना अस्मी को देखने के लिए। जी। विद्या आ जाओ, अस्मी को ले लो जरा। विद्या, हमने दवाई दे दी है, ज्यादा भूख लगे तो दूध दे देना। हाँ? लो। और ज्यादा परेशान हो तो हमें फोन कर देना, हम माँ के घर पे ही जा रहे हैं। और ठंड पड़ रही है इसलिए सुलाते समय ब्लैंकेट उठा देना याद से। अरे आभा तुम जाओ बेटा, हम लोग देख लेंगे इसको। जाओ। जी मैम। सॉरी, मैं तो हर बार की तरह मस्ती कर रहा था। इतना क्यों डर गई? बहुत डर गई करण। ऐसा लगा जैसे आप ही कोई और। पहली बार आपका स्पर्श नहीं पहचान पाए। कोई बात नहीं, अंधेरा था ना। और देखो तुम ठीक से सोई भी नहीं हो तो शायद थकान होगी, है कि नहीं? काम लो। चूड़ियां कैसे टूट गई? और मैंने तो इतनी जोर से पकड़ा भी नहीं था। आई स्वेयर। सॉरी। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए नई चूड़ियां खरीदते हैं। शॉपिंग चलो। ओके आओ। अरे मामी जी, ये तो बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं? कौन सी नौकरी के लिए ले जा रही हैं आप मुझे? अरे हम न्यू मॉल जा रहे हैं सेल्स गर्ल की नौकरी के लिए। न्यू शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी? हाँ? सालों से इसी शॉपिंग मॉल में लाखों की शॉपिंग की है मैंने, और आप कह रही हैं कि मैं वहां पे सेल्स गर्ल की नौकरी करूं? अरे तो क्या हुआ, अच्छा ही तो है ना। इतनी अच्छी जानकारी है तुम्हें, देखना बहुत जल्दी तरक्की करोगी तुम। अरे हाय कनिका। हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो फैमिली एंड ऑल में बिजी हो गई थी। हाँ, अचानक तुम्हारी शादी हो गई मैंने सुना, बट आई मस्ट से, हाँ तुम्हारे चेहरे पे वो ग्लो एंड इवन बेटर योर फिगर वैसी की वैसी ही है, नॉट एन इंच चेंज्ड। अगर तुमने शादी नहीं की होती ना तो मैं तुम्हें अपने कंपनी में मॉडल ले ही लेती। वो तो तुम अब भी कर सकती हो। आर यू श्योर? आई मीन शादी के बाद मॉडलिंग एंड ऑल फैमिली इन-लॉज, फॉरगेट देम, आई कैन स्टिल डू इट। सेल्स गर्ल की नौकरी के लिए आई थी और देखो मॉडलिंग की बातें चल रही।
Okay, then this is my card, darling. परसों मेरे ऑफिस में with your portfolio. All right? Okay, okay, bye, darling. Bye. See you. अच्छी गाड़ी है ना? Bye. पोर्टफोलियो बनाने में तो 30-40 हजार रुपए लग जाएंगे। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? देखो कनिका, ये फोटो तो तुम्हारे पास है नहीं। चलो सेल्स गर्ल की नौकरी के लिए चलो। अरे मामी जी, उस नौकरी से साल भर में जितने पैसे मिलेंगे उतने पैसे तो हम एक फोटो शूट में कमा लेंगे। बस एक बार पोर्टफोलियो तैयार हो जाए। सच? हाँ मामी जी। तो क्या मैं भी मॉडल बन सकती हूँ? हाँ मामी जी, आप भी मॉडल बन सकती हैं। बस पोर्टफोलियो के लिए पैसे का इंतजाम हो जाए। नहीं, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? नहीं, छोड़ दो मॉडलिंग, चलो। अरे मामी जी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अच्छा, एक बात बताइए कि ये घर आप ही के नाम पे है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रही थी कि अगर हम इस घर को गिरवी रख दें तो हमारा काम आसानी से बन सकता है। घर गिरवी रखेंगे? पागल हो गई हो क्या? नहीं, पंडित जी तो मुझे मार ही डालेंगे। नहीं। अरे मामी जी, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? पहले काम से हमें जो पैसे मिलेंगे सबसे पहले हम अपना घर छुड़वाएंगे, ठीक है? सच? पक्का मामी जी। मगर उतने पैसे मिलेंगे ना? जरूर। अरे उससे ज्यादा मिलेंगे। चलो। जरूर इन सब बातों का कोई ना कोई मतलब है। हमें तेजस्विनी जी से इस बारे में पूछना होगा। उनका घर रास्ते में ही पड़ता है। इन सब के बारे में जानने के लिए हमें उन्हीं से मिलना होगा। क्या सोच रही हो? हम सोच रहे थे आप वापस आ गए और हमने तेजस्विनी जी को शुक्रिया भी नहीं कहा। उनका घर यहीं पड़ता है, संकेत नगर के यहाँ। आप अस्मी के लिए दवाई ले लीजिए, तब तक हम उन्हें मिल के आते हैं। एक प्रॉब्लम है। क्या? तुम्हें स्माइल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बैठो, तुम जाओ, मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ। ओके? और रमेश, संकेत नगर ले लो पहले। बाहर आके मिस्ड कॉल दूंगा, आ जाना। हाँ। नमस्ते। अरे आभा, तुम यहाँ अचानक कैसी हो? हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अंदर आओ। बैठो। तो कैसे आना हुआ? पहली बात तो हमें आपका शुक्रिया अदा करना था। हमारे पति करण वापस आ गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और तेजस्विनी जी, हमें कुछ दिनों से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आभा, इतनी सारी बातें एक साथ होना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अपना हाथ दो मुझे।
क्या हुआ? इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि स्वर्ण भवन के जिस दरवाजे को तुमने सपने में देखा, वो दरवाजा कभी मत खोलना। पर स्वर्ण भवन में ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं। अगर तुम्हें दिख गया तो मत खोलना। लेकिन क्यों? वो दरवाजा खोलोगी तो अपने लिए दुखों का, मुसीबतों का दरवाजा खोलोगी, और ये गलती कभी मत करना।